आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन हुआ, उसका जो भी आउटकम आया, जो भी रिजल्ट आया, उसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लिखा हुआ है कि द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि भारत में जो भी इलेक्शन होते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। क्या कहता है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन इंडिया 2 out of the 3 elections held in the last 15 years the ruling party lost both at the national and state level। यानी कि यदि हम लोग 15 साल पीछे का बात करें, है ना, यानी आज से हम लोग 15 साल पीछे का बात करें तो ऐसा देखा गया है कि हर एक 3 पार्टी में से 2 ऐसे पार्टी जरूर हैं जो कि इलेक्शन को हार गए हैं, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। याद रखिएगा इस चीज़ को। पिछले 15 साल का यदि आप डाटा देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि हर एक 3 पार्टी में से 2 ऐसे पार्टी जरूर हैं जो कि चुनाव को नेशनल लेवल के साथ साथ स्टेट लेवल पे हार गया है। अब रीज़न ये हो सकता है हारने का कि हो सकता है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, है ना, या फिर हो सकता है कि वो उस पार्टी का जो सपोर्ट है धीरे धीरे कम होने लगा होगा। तो ये भी हमारा डाटा कहता है भारत का। आगे, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सीटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शंस, यानी कि हमारे भारत में यदि पिछले 15 साल का भी है, यदि आप ये डाटा देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो हमारे सीटिंग एमएलए है और एमपी है, सीटिंग एमएलए और एमपी का मतलब जो अभी फिलहाल अभी प्रेजेंट में हमारा क्या है, या तो एमएलए या फिर एमपी है। तो देखा गया है कि पिछले कुछ 15 सालों में हमारे जो सीटिंग एमपी या फिर एमएलए है, जो प्रेजेंट में एमएलए है या फिर एमपी है, वो अपने चुनाव को हार जा रहे हैं। हार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया हो, या फिर उनको लेकर लोगों के बीच में गलतफहमी हो गया हो, या फिर हो सकता है कि उनका सपोर्ट जो है, उनका प्यार जो है लोगों के बीच में कम हो गया हो, उनका क्रेज कम हो गया हो, है ना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले 15 साल का यदि आप डाटा देखेंगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कैंडिडेट्स हु आर नॉन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज with non-criminal connection often lose elections। ये भी देखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि चुनाव के वक्त बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करते थे, और ऐसे भी कैंडिडेट जो कि क्रिमिनल थे, जिनका कि क्राइम से कनेक्शन रहता था, वो सारे के सारे लोग भी हम अब क्या हो रहे हैं, चुनाव को हार रहे हैं। अब देखिए, जो इंसान सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता था, और ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा पैसा किस में खर्च करता होगा, पार्टी करवाता होगा, लोगों को घूस देता होगा कि भाई हमें को इलेक्शन देना, है ना, गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करता होगा। तो जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पैसों को ज़्यादा खर्च करते थे इलेक्शन के दौरान, और ऐसे कैंडिडेट जिनका कनेक्शन क्राइम से होता था, क्रिमिनल जो होते थे, वो देखा गया है पिछले 15 सालों में कि वो चुनाव को हार रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई कि कोई भी आदमी क्रिमिनल को क्यों पसंद करेगा, क्यों वोट देगा, है कि नहीं। इसीलिए वो चुनाव को हार रहे हैं। ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर उनका कोई अपना पर्सनल दुश्मनी हो, ये भी रीज़न हो सकता है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये यहाँ पे बस ये ध्यान में रखिए कि पिछले कुछ 15 सालों में इलेक्शंस हमारे जो सीटिंग एमपी है, एमएलए है, वो हार रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, जो पैसे को ज़्यादा खर्च करते थे चुनाव में, वो इलेक्शंस को हार रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। और रीज़न कुछ भी हो सकता है। चौथे नंबर में है द इलेक्टोरल आउटकम्स आर एक्सेप्टेड एज पीपल्स डिसीजन बाय द डिफ्यूटेड पार्टी। और जो पार्टी चुनाव में हार जाता है वो चुपचाप क्या स्वीकार कर लेता है, ये स्वीकार कर लेता है कि लोगों ने जो है हमको नहीं एक्सेप्ट किया, हमको नहीं चुना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम चुनाव में खड़े हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हम नहीं जीत पाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लोगों ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, है कि नहीं। लोगों के बीच में हमारा प्यार नहीं था, हमारा उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में जब भी चुनाव होता है तो जो पार्टी हार जाता है वो ये मान लेता है कि लोगों के बीच में हमारा प्यार नहीं था, लोगों ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पार्टी हार जाता है ना, वो ब्लेम करने लगता है किस पे, जो पार्टी जीत जाता है। ब्लेम क्या करता है, ब्लेम ये करता है कि तुमने जो जीता है वो गलत तरीके से जीता है, या फिर तुमने जो तरीका अपनाया वो गलत है, तुम्हारा फेयर इलेक्शन तुमने नहीं किया है। ब्लेम भी लगाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टी ऐसे भी हैं जो कि चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई हार गए, कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जो कि ब्लेम कर देते हैं,
कि तुमने इलेक्शन गलत तरीके से किया, तुमको गलत तरीके से वोट मिला है, ये भी चीज़ हमारे भारत में कॉमन है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।